बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। MSc Physics Part 1. Welcome back to lecture number 3 of Solid State Physics 1. In this lecture we will discuss phase velocity, group velocity, density of modes in one dimension, that is counting of modes. So here we will see about how angular frequency and wave equation can be used to compare with wave vector, and finally we will get the general description, general relation, dispersion relation, that is angular frequency in terms of the wave vector. सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास वी नो दैट के एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये एफ भी लिखा जा सकता है, न्यू भी इसकी जगह लिखा जा सकता है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये यहाँ पे जो ओमेगा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये मैंने ठीक कर दिया। यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जिसके कहते हैं, यानी ये वेव की इक्वेशन है और प्रीवियस जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी थी। तो अब यहाँ पे अगर मैं वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये जो v और लैम्डा की फॉर्म में इसको पुट कर दूं वैल्यू को, क्योंकि वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं। देखें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है या 2 पाई एफ है, और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। तो मुझे यहाँ पे न्यू की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए मैंने न्यू यहाँ पे v और लैम्डा लिख लिया इसकी जगह, क्योंकि मैं न्यू को यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, वेव वेक्टर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इसमें कन्वर्जन की है। अब ये v ओवर लैम्डा, इसको फर्दर मैं 2 पाई को इधर ले जाऊं और v को अलग कर लूं, तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा हम जानते हैं ये वेव वेक्टर के इक्वल होता है। वेव वेक्टर के जो यूनिट होते हैं इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होते हैं, यानी पर मीटर या पर सेंटीमीटर इस तरह से होंगे। तो अब जब ये k आप जो है इसकी जगह प्लग कर देंगे तो आपके पास ओमेगा, यानी इस जगह पे, तो आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगा, v के। तो ये एक्चुअली क्या बन गई है, डिस्पर्शन रिलेशन बन गई है। तो यहाँ से v मैंने अलग कर लिया ओमेगा ओवर के, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मुझे ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन करनी है, तो वहां पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ के। तो इसको भी यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे इसका, और इसको ग्रुप वेलोसिटी की फॉर्म में हम लेके आएंगे सब्स्टिट्यूट करने के बाद। चलें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो now we will define phase velocity, then we will discuss different conditions of phase velocity here. तो phase velocity or wave velocity defined as the velocity of the one, तो यहाँ पे phase velocity या wave velocity को define करते हैं velocity of one wave। हमारे पास तो वेव अकेली नहीं होती, ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं। तो अगर सिंगल है जो वेव लेंथ लैम्डा है उसके अंदर जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी होती है सिंगल पोर्शन की, उसको फेज वेलोसिटी कहते हैं। या वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव
इन वेव पैकेट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। वो तो पूरा पैकेट होता है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो उसमें एक वेवलेंथ के मुतकाबल जो वेव होगी उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो फेज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल जो वेव है उसको मैथमेटिकली फ्रिक्शन एंड इट इज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द चार्ज ऑफ ए वेव पैकेट विच traces out the actual path of an electron. So from dispersion relation, see here on the next page, we know that omega is equal to 4c over m sin ka over 2। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हम जाते हैं फ्रॉम डिस्पर्शन रिलेशन से कि ओमेगा इज इक्वल टू 4c ओवर कैपिटल एम, स्मॉल एम लिख लें चाहे, साइन के ए ओवर 2। और यहाँ पे हम ए से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो स्टैंडिंग वेव की स्पीड होती है होमोजेनियस मीडियम के अंदर, उस v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसको v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ए से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। और दूसरी तरफ जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, इसको हमने क्या किया है कि यहाँ से अंडर रूट 4 अलहदा कर लिया तो 2 आ जाएगा, और ये ए से जो मल्टीप्लाई किया था वो ए भी अलहदा कर लिया, और जिससे डिवाइड किया वो ये लिख लिया। अब ये जो इतनी टर्म है ना ए इंटू अंडर रूट सी ओवर एम, इसको हम वी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट। तो वी नॉट आपको बताया है कि ये स्टैंडिंग वेव की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन यूनिफॉर्म मीडियम होती है। और यहाँ पे जो सी यूज किया है ये इलास्टिक कांस्टेंट है, या इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। और फिर इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, और हमें पता है ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन किया कि ये वीपी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। तो यहाँ से ओमेगा तो मेरे पास इसके इक्वल आ गया, अब के लाना है, तो इसलिए बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड के से डिवाइड किया। यहाँ पे ओमेगा है ना, इस जगह पे ऊपर से ओमेगा कैरी कर रहा है यहाँ तक, तो दोनों तरफ के से डिवाइड किया, क्योंकि ओमेगा ओवर के को हम फेज वेलोसिटी वीपी लिख सकते हैं, तो इसलिए के से यहाँ भी और उधर भी डिवाइड किया। नाउ वी टेक द के अप्रोचेस टू जीरो लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस केस देखेंगे। तो जब दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये वी नॉट ओवर के ए, इस इक्वेशन से वी नॉट और ये के और ए ये कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख लिया, तो इसके ऊपर लिमिट आ गई। अब इसको लिमिट इस तरह से हम अप्लाई नहीं करते, बल्कि के ए को इसके नीचे ले आएंगे और डिवाइड 2 करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। Here we apply Sandwich theorem to simplify the undeterminate form of the sine wave function and finally prove that the phase velocity under limit k approaches to 0 gives the velocity of wave in homogeneous medium। तो इसमें ये देखें Vp is equal to phase velocity is equal to V naught है, constant velocity है साउंड वेव स्टैंडिंग वेव की, लिमिट k approaches to 0 sin k a over 2। ये 2 जो इधर था ना, हमने 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, क्योंकि जितना थीटा ये एंगल यहाँ पे होता है ये यहाँ पे भी होना चाहिए। ये सैंडविच थ्योरम है, उसको अप्लाई करना चाहिए। वैसे अगर हम के की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 और नीचे के है 0 0 ओवर 0 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से यहाँ कर सकते हैं, यानी इसके डेरिवेटिव लेके साल यहाँ फिर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे। तो ये वी नॉट से मल्टीप्लाई होगा, तो वीपी इज इक्वल टू वी नॉट। तो सो फार वी हैव टू प्रूव दैट when k approaches to 0 then phase velocity comes equal to v naught, that is homogeneous velocity of wave in homogeneous medium। ये क्या होती है? velocity of wave in homogeneous medium को शो करती है। तो ये तो था हमारा फेज वेलोसिटी जिसको हमने डिस्कस किया। हमने फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन की कि एक वेव पैकेट है ना, उसके अंदर
बहुत सारी वेव शामिल हो, एक सिंगल जो वेव है एक वेव लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ के वेव लेंथ के अंदर, उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं, और इस फेज वेलोसिटी को वीपी से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होती है ओमेगा ओवर के। यहाँ ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है और के जो है वेव वेक्टर को शो करता है। और हमने फिर मोनोटॉमिक के लिए जो डिस्पर्शन रिलेशन ली थी उसको लिया और वहां से हमने ड्राइव किया कि ओमेगा ओवर के इज इक्वल टू, उसका रिलेशन निकाला साइन की टर्म में। फिर हमने के अप्रोचेस टू इंस्टेंटेनियस इसका केस लिया, के अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्लाई की और ये साबित किया कि फेज वेलोसिटी किसके बराबर आती है, वी नॉट के बराबर, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, इलास्टिक वेव इन होमोजेनियस मीडियम। तो ये आपको क्वेश्चन इतना आ सकता है ये लदा। अब हम मूव करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की तरफ कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो मोर ओवर वी विल डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी हियर एंड ड्राइव इट्स रिलेशन फ्रॉम द monatomic atom in a one dimensional case by taking derivative of the angular frequency with respect to the wave vector k। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, एंड ग्रुप वेलोसिटी को हम जो है vg से डिनोट करते हैं और फेज वेलोसिटी को अब हम vp से डिनोट करते हैं। तो हम वी कैन डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। Mathematically it can be written as Vg is equal to d omega over dt। तो डिस्पर्शन रिलेशन हमारे पास जो प्रीवियसली आ चुकी है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4c ओवर m एंड मॉडुलस साइन k ओवर 2। तो जब इस हमने d ओमेगा ओवर डी के मालूम करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू k। जब डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा कि यहां पर हमारे पास जब डिफरेंशिएट करें 4c ओवर m तो कांस्टेंट है, तो ये जब फंक्शन साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो k की जगह 1 आ गया, a/2 आ जाएगा। वो a/2 जब बाहर जाएगा तो यहाँ अंडर रूट 4 से 2 निकलेगा, वो उस 2 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर बाकी क्या बच जाएगा, फिर बच जाएगा c ओवर m इंटू ए, उसकी जगह हम v नॉट लिख लेंगे और 2 ऑलरेडी हमारे पास इधर मौजूद होगा और a भी यहां से आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की हैं, जिस तरह लास्ट केस के अंदर हमने इस फेज वेलोसिटी को इस वेलोसिटी को ओमेगा को हमने कन्वर्ट किया था v नॉट के अंदर, वहीं हमने यहाँ पे भी कन्वर्ट किया और कुछ जो वैल्यूज आई है ना यहाँ पे 2 ओवर a नॉट, ये यहाँ से a ओवर 2 आया था तो कुछ वहां से वैल्यू शामिल होगी, इसलिए 2v नॉट ओवर a हो गया। तो ये आप एक तो डेरिवेटिव लेना है इसका, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप ये ओमेगा लिख लिया हमने और इसको अभी कन्वर्ट कर लें, 2 अलहदा कर लें, c ओवर m और a से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। वो जो डिवाइड वाला a होगा वो इधर आ जाएगा और अंडर रूट 4 से 2 इधर आ जाएगा। बाकी जो चीज होगी a इंटू सी ओवर m, उसकी जगह v नॉट लिख लें, इस तरह से लिख लें। अब आप डेरिवेटिव ले लें इसका, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओमेगा ओवर डी के आएगा, उसकी जगह आप वी जी लिख लेंगे, ठीक है। और यहां से साइन का काज बन जाना है, लेकिन यहां से a/2 भी आना है। वो जो a/2 आना है वो 2/a से कैंसिल हो जाना है और इसलिए बस v नॉट रह जाना है। तो ये हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। अब हम इसको भी देखते हैं कि व्हेन लिमिट k अप्रोचेस टू 0 तो फिर क्या होगा, उस केस को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और उस वक्त ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनती है या फिर पैकेट की सूरत हाल क्या होती है। ये देखें, नाउ द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द here we will shall discuss that at boundary conditions of the first Brillouin zone extreme values of k पे हम देखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी के साथ क्या सूरत हाल होती है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी निकाल ली है ना। तो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हैं कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम जानते हैं वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे ग्रुप वेलोसिटी वहां पे 0 होती है। कैसे होती है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर एक एक्सट्रीम वैल्यू है पाई ओवर ए और एक वैल्यू है माइनस पाई ओवर ए, 2 के की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को आप प्लग करें, ये जो फंक्शन अभी निकाला है
तो k की जगह हमने प्लग कर दिया प्लस माइनस पाई ओवर a, ये देखें k की जगह आ गया प्लस माइनस पाई ओवर ए से कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो काज का जब आप ये वैल्यू लेते हैं पाई बाई 2 की तो वो जीरो आती है, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ से साबित हो गया कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती हैं ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, फोनॉन्स कोलिजन्स होती हैं, फोनॉन प्रोड्यूस होते हैं, उस दौरान जब एक्सट्रीम एक लिमिट पे जाते हैं वहां पे इनकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है एक्सट्रीम कंडीशन पे, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है और वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है u, जिसको लिखा था हमने। तो दिस शोज दैट ग्रुप वेलोसिटी ऑफ एट द जोन बाउंड्री, यानी जोन बाउंड्री मतलब फर्स्ट ब्रिलियन जोन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। दिस शोज दैट ग्रुप वेलोसिटी एट द जोन बाउंड्री ऑफ द जोन इज जीरो, विच मीन्स दैट के नो एनर्जी या नो सिग्नल is traveling at the boundary of the zone, which is the case of the traveling wave। ये ऐसा ट्रैवलिंग वेव में ऐसा ही होता है, स्टैंडिंग वेव में ऐसा ही होता है। तो अब हम k अप्रोच टू जीरो लिमिट लेंगे बोथ साइड पे, इसी फंक्शन को जो पहले हमने लिखा है, इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने किया था। अब ये तो ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो उस सूरत हाल में क्या होता है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं k अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे, बाय टेकिंग लिमिट k टेंड्स टू जीरो ग्रुप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी इन होमोजेनियस मीडियम। तो ये देखें ना, लिमिट केसिंग व्हेन k अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे v नॉट तो बाहर आ जाएगा, इसका ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो k किया जीरो पुट किया का जीरो 1 होता है, तो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव इन द होमोजेनियस मीडियम के इक्वल आ गई। तो आप कह सकते हैं कि जब ये हम इंस्टेंटेनियस केस लेते हैं फेज वेलोसिटी के या ग्रुप वेलोसिटी के, तो वहां पे ये दोनों सेम होती हैं। कैसे? v नॉट के इक्वल आई हैं दोनों, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव इन दी होमोजेनियस मीडियम। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब k इज वेरी स्मॉल हो, अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तो उस पॉइंट पे दोनों वेलोसिटीज ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम हो जाती हैं जब k अप्रोच कर रहा हो जीरो पे। तो अब ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ मोड्स की या नंबर ऑफ मोड्स की, काउंटिंग ऑफ मोड्स की, जो मोड्स प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, डेंसिटी ऑफ मोड्स इन वन डायमेंशनल केस, ये काउंटिंग ऑफ मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो हेयर रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय k, यानी k के लिहाज से रेंज ले रहे हैं, और d ऑफ k जो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को शो करेगा, और कैपिटल L जो है वो लेंथ ऑफ द पीरियड या यूनिट लेंथ, या जिस फंक्शन से हमने नॉर्मलाइज किया ना, एक यूनिट महसूस कर लिया कि ये यूनिट लेंथ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे नॉर्मल मोड्स एक्चुअली क्या है, स्टैंडिंग वेव्स ही हैं। जो नॉर्मल मोड है वो स्टैंडिंग वेव को शो करेगा। तो ये चीजें जरा देखें इसमें कि डेंसिटी ऑफ मोड, ये देखें डेंसिटी ऑफ मोड इज द नंबर ऑफ मोड्स। डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोड्स विद इन द रेंज ऑफ k, और डी ऑफ k जो है ये डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट रेंज ऑफ इन द रेंज ऑफ k, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। यानी डी ऑफ k जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। होती क्या चीज है ये, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट रेंज ऑफ k। तो ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस की पीरियोडिसिटी की वजह से यहाँ पे un ऑफ a इज इक्वल टू an ऑफ a प्लस l, यानी कि एक लेंथ खत्म होने के बाद फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा, जैसे ब्लोच फंक्शन में करता है। या पीरियोडिसिटी होती है, साइन फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, अब साइन की वैल्यू π/2 पे भी 1 है, और साइन की वैल्यू जो है वो 3π/2 पे भी 1 है। इस तरह से हर वो 90 एंगल के बाद उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, पीरियोडिसिटी। और यहाँ पे भी na, वो लेंथ जो हमने महसूस कर ली है यूनिट लेंथ, उससे एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद ये अपने आप को फिर फंक्शन रिपीट कर लेगा, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। और यहाँ पे l इज इक्वल टू दी लेंथ ऑफ द पीरियड, और ईच नॉर्मल मोड इज स्टैंडिंग वेव। और यहाँ पे अब क्या है कि हम ये un ऑफ a की जगह क्या लिख सकते हैं, स्टैंडिंग वेव्स हैं, इसकी जगह a e की पावर एओटा इंटू
ओमेगा टी प्लस के एन ए लिख सकते हैं। एन यहाँ पे इंटीजर है और ए लेटेस्ट कांस्टेंट है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेन्स है, स्पेसिंग है, और दूसरी साइड पे n प्लस ए है तो वहां पे इतना फर्क आएगा n प्लस ए। और यहाँ पे जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से e की पावर ओमेगा टी प्लस के एन ए अलहदा कर लेंगे और e की पावर एओटा के एल अलहदा कर लेंगे। अब जो इस के एल को छोड़ के बाकी का एक्सप्रेशन है वो इधर भी मौजूद है, ये कटिंग होगी तो e की पावर एओटा के एल बराबर आ जाएगा 1 के। ये जब 1 के इक्वल आ जाएगा तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से के एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। ये कैसे आएगा? अब e की पावर एओटा थीटा हो तो उसको आप लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है, सॉरी cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 के इक्वल है तो जो इमेजिनरी फंक्शन है यहाँ राइट साइड पे वो 0 है, उसका कोएफिशिएंट उसको छोड़ दें, लेकिन जो cos थीटा है यहाँ cos के एल है वो इक्वल आ गया है पे यहाँ पे 1 के। तो cos के एल की वैल्यू 1 कब आती है? वो यहाँ तो 0 पे आती है, वो यहाँ तो 360 पे आती है, वो यहाँ तो फिर जो है वो 4 पाई, दैट मीन्स इसको देख लें कितना बनता है, 4 पाई पे आएगी और इसके अलावा 6 पाई पे आएगी के एल की वैल्यू, और यहाँ से एल की के की वैल्यू जब निकालेंगे एल दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा सुन लें हमने क्या किया है कि इसमें से इसका एक्सपोनेंट यहाँ तक अलहदा कर लिया तो e की पावर के एल रह जाएगी, बाकी दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर एओटा के एल आ जाएगा। अब e की पावर एओटा थीटा आपने पढ़ा हुआ है वो cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा है, तो इस e को आप किस फॉर्म में लिख लेंगे? इस e को आप लिख लेंगे cos के एल प्लस एओटा साइन के एल, वो 1 के इक्वल है। 1 यहाँ पे रियल, ये रियल पोर्शन है, यहाँ इमेजिनरी 0 है तो साइन वाले के साथ इमेजिनरी है उसको तो छोड़ दिया। यहाँ पे रियल पार्ट हमने कंपेयर किए, लेफ्ट साइड पे हमारे पास cos के एल है, राइट साइड पे 1 है। अब देखेंगे cos के एल की वैल्यू कब 1 आती है? जब के एल बराबर हो 0 के या 2 पाई के, प्लस माइनस 2 पाई के या प्लस माइनस 4 पाई के। ये जब वैल्यूज होती है ना उसकी cos की, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो यहां से जब मैंने L की वैल्यू लेनी है तो वो क्या आ जाएगी, सॉरी K की वैल्यू लेनी है तो L उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये K की वैल्यूज पॉसिबल हैं, इन पे आप चेक कर सकते हैं। तो इनको हम अब लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। देखें लाइन पे ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को हमने, 0 2 पाई इधर प्लस 4 पाई 6 पाई, ये वैल्यूज हैं जहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है इसकी cos की। तो यहाँ पे हम रेंज ऑफ के की बात करेंगे और इसके अलावा हमें ये पता चलेगा कि डी ऑफ के जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो किसके इक्वल आती है, L बाई 2 पाई, L ओवर 2 पाई के इक्वल आती है, वो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। और ये L ओवर 2 पाई मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफाई वैल्यू आ गई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की एक पीरियड के अंदर, फर्स्ट जोन के अंदर। तो दिस मेथड ऑफ एन्यूमरेशन गिव द नंबर ऑफ मोड्स this method of enumeration gives us the number of modes, one mode per unit interval, but we have both plus and minus value of k. For boundary conditions the number of modes per unit range of k is L by 2 pi for the interval of k minus pi by 2 minus pi by a से लेके pi by a तक, ये दोनों एंड वैल्यूज भी शामिल है। यहाँ पे 0 होगी, अदरवाइज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो क्या होगी, डी ऑफ के L बाई 2 पाई। उसका कहने का मतलब है कि ये जो एंड वैल्यूज हैं इनके ऊपर के की वैल्यू जो है इसकी डेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसके दरमियान कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो कितनी होगी, L बाई 2 पाई। ठीक है, ये इसमें
प्लस भी आएगा माइनस भी आ रहा है, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे आएंगे। तो हेयर विल सी द इंटरवल ऑफ लेंथ ओवर के एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डी एफ के डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देखेंगे, डी एफ ओमेगा से इसको ज़ाहिर किया है। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के जो इंटरवल है इंटरवल ऑफ लेंथ है, वी हैव टू स्टेट्स, देयरफॉर एक स्टेट जो है वो लेफ्ट पे है और एक राइट पे है, दोनों को इकट्ठा किया। वैसे हमारे पास जो प्रीवियस था वो डी एफ के ओमेगा वो जो है L/2 पाई था। यहाँ पे के हमारे पास दो इंटरवल होंगे तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया, L/पाई आ गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने निकालनी है तो हम ये जो डी एफ के है ये तो एक रेंज है ना पर्टिकुलर, हम जो डेंसिटी ऑफ मोड्स है उसको लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डी ओमेगा से और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे या फिर यहाँ पे हम डेरिवेटिव की फॉर्म में अलग कर लेते हैं। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मोड्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल आ गई हैं दोनों, यानी ये हमने इस सिचुएशन में इक्वल हैं ये दोनों चीजें, इसलिए हमने डी ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी के लिख लिया। यहाँ से डी ओमेगा इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप इसको देखें डी के और डी ओमेगा आ गया। अब डी के और डी ओमेगा की हम वैल्यू निकालेंगे। इसको अगर इन्वर्ट करें ना तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रुप वेलोसिटी आ जाती है, और इसकी वैल्यू जो है हम निकालते हैं प्रीवियस इक्वेशन से दोबारा कैलकुलेशन करके और फिर इसमें प्लग करेंगे और फिर फाइनली हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ मोड्स मिले। अब यहाँ पे देखें वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी के और डी ओमेगा फ्रॉम द डिस्पर्शन रिलेशन, दैट इज यानी वही रिलेशन जो पहले हमने ड्राइव की है, मॉडुलस की फॉर्म में थी, ओमेगा इज इक्वल टू 4cm अंडर रूट और साइन के ओवर 2। और यहाँ पे ये 4c ओवर m है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने ओमेगा m से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और ये साइन के ओवर a वैसे ही लिख लिया। और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू के बोथ साइड का, तो ये ओमेगा एम ऐसे ही आ जाएगा, साइन का क्या आएगा cos के ओवर 2, और साथ ही एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो a/2 आ जाएगा। ये जो a/2 है इसको मैंने यहाँ पे ओमेगा एम के साथ लिख लिया। अब ये वैल्यू जो है आप वहां पे प्लग कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर, उसका स्क्वायर ले लेते हैं वो साइड का। यहाँ पे ओमेगा एम स्क्वायर जो है हम दूसरी साइड पे लेंगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने 1 माइनस बोथ साइड पे किया है, ये वैल्यू हमने उधर प्लग करनी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1 माइनस किया और यहाँ पे हम cos स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी cos को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे ना इसलिए स्क्वायरिंग की है। cos हमारे पास आया, cos की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उस केस से, तो इसलिए हम यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट की है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और दोबारा देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन है ना हमारे पास ये वाली, इसका हमने स्क्वायरिंग की है क्योंकि हम ये cos के a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसलिए ऐसा किया। हमने इसके बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर ली है और फिर यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर हम इस तरफ ले गए हैं, फिर हमने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 1 ऐड कर दिया बोथ साइड पे और इसकी जगह हमने cos स्क्वायर के ओवर 2 लिख लिया। अब इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे cos के और दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट इस चीज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 में दोबारा जाएं वापस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos के a, तो डी ओमेगा और डी के आ जाएगा हमारे पास, ये इधर डी ओमेगा डी के हमने निकाला था इस इक्वेशन, यानी के की वैल्यू जो है वो प्लग कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। ये देखें इक्वेशन 3 किधर गई है हमारे पास, ये इस इक्वेशन में हम वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू हमने प्लग कर दी। यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1/2 आ गया, इसका अंडर रूट है यहाँ, और यहाँ पे
ये एलसीएम आप लेंगे ना ओमेगा एम स्केयर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि स्केयर है ना, इसका स्केयर खत्म करेंगे पर स्केयर रूट भी है, तो ओमेगा एम ही आ जाएगा, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो वहां से डी फंक्शन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू L/π2/this 1, ये हमारे पास जो है ए जो है वो स्पेसिंग है और ओमेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और ये रिलेशन जो है ये किसकी हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है, किसके लिए, डेंसिटी ऑफ मोड्स के लिए या नंबर ऑफ मोड्स के लिए इन वन डायमेंशन केस की। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको याद रखना है। ये एक्सप्रेशन आपको पूछा जा सकता है, डिराइव दिस एक्सप्रेशन। तो इसके लिए आपको शुरू से क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है ये रेंज डिफाइन करनी है, फिर आपको जो है वो पेरियोडिसिटी को डिफाइन करना है, फिर आपको के की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको डी एफ के की फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर वैल्यू लेनी है जो L/2π आएगी, फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिफाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आपके पास डिस्पर्शन रिलेशन है उसको लेके उसका डेरिवेटिव लेना है और ग्रुप वेलोसिटी निकाल के इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज प्लग करनी है, कॉस की वैल्यूज भी निकाल के, तो फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ मोड्स इन वन डायमेंशन। So that is equal to 2/a into omega square minus omega square 1/2। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारी। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपका जो है लेक्चर नंबर 3 था। इसके बाद इंशाल्लाह हम ये वन डायमेंशन के जो केसेस थे वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में हम वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन फॉर डायटोमिक, पहले वन एटॉमिक के लिए किया था, अब डायटोमिक के लिए जो है वो केस डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे इसी तरह से जैसे पहले की है। फर्क इतना आएगा कि अब जो है वो 2s+1 आ जाएगा, ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन तक हम जाएंगे और इनकी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे। वो यहाँ पे जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ड्राइव करेंगे ऑसिलेशंस की, तो वो हमारे पास दो मासेस आएंगे, क्योंकि डायटोमिक के लिए M1 और M2 आएंगे और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होंगी इसके मुकाबले में। और जब ये हम ड्राइव कर लेंगे उसके बाद हम इसके केसेस को फिर डिस्कस करेंगे। केसेस में क्या डिस्कस करेंगे हम, डिस्पर्शन रिलेशन जो आएगी उसमें अगर M1 की वैल्यू ज़्यादा हो, एक एटम बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, या दूसरा बड़ा हो और पहला छोटा हो, तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। केस नंबर 2 के अंदर हम इसके देखेंगे कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एक को फिक्स कर लेंगे और दूसरी को इसका फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, यानी ओमेगा वर्सेस जो है के, और इनकी जो डिफरेंट फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड आएगा उसको देखेंगे। ऑप्टिकल फेनोमेना जो ब्रांच देखेंगे, कॉस्टिक ब्रांच देखेंगे फोनॉन्स की, और कॉस्टिक और ऑप्टिक फोनॉन मैंने आपको शुरू में बताया था डेफिनेशन। और फिर इसके अलावा और भी केसेस हैं इसके, जैसे हम देखेंगे कि के की लिमिटिंग वैल्यूज को बाउंड्री कंडीशंस पे क्या है, के की वैल्यू π/2a पुट करें तो फिर क्या फंक्शन बन जाएगा। और फिर इस तरह इसके भी डेंसिटी ऑफ मोड्स इन 3 डायमेंशन निकालेंगे, जिस तरह ये हमने वन डायमेंशन इसके एक एटम के लिए किए हैं ना, मोनोटॉमिक के लिए किए हैं, डायटोमिक के लिए भी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तकरीबन 2 लेक्चर या 3 लेक्चर इस पे लग सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन इनके अंदर से पूछे जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।